हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। आप मुझे बताओ, क्या आपको पता है प्लांट्स में इतनी डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी वर्ड आई होप आपको पिछली क्लास से क्लियर हो गया होगा। मतलब कितने टाइप के प्लांट्स इस दुनिया में है। ठीक है, फ्लावरिंग प्लांट से लेके पानी वाले प्लांट्स को लेके बहुत सारे प्लांट्स भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम आज हम पढ़ेंगे। हमने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, किसने दिया था याद करो? विटाकर ने। बिल्कुल सही। कब दिया था? 1969 में। तो हमने उसमें पढ़ा था कि प्लांट किंगडम एक अलग किंगडम है। अब इसके कुछ फीचर्स है जिसकी वजह से इसको एक अलग किंगडम दिया गया। मतलब प्लांट किंगडम में सारे प्लांट्स जैसे ही प्लांट्स होंगे। ठीक है, मतलब सारे इनके जैसे ही मेंबर्स होंगे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला फीचर क्या है इनका? बेसिक फीचर हमें पता है प्लांट्स में ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। हमने यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का जब डिफरेंस किया था सेल चैप्टर में, तब क्या किया था? प्लांट्स का बताया था। ठीक है, तो प्लांट्स में यूकैरियोटिक एक फीचर है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा प्लांट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। प्लांट्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। और तीसरा प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक हैं। सबसे मेन फीचर, मतलब सारे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। बट सारे वर्ड बायोलॉजी में नहीं आता, बिकॉज बायोलॉजी इज अ साइंस ऑफ एक्सेप्शन। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ जाएगा। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, जनरली ऑटोट्रॉफिक है। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। बट डिफरेंस क्या है? यहाँ पे आती है एक्सेप्शन। एक्सेप्ट कस्कुटा। कस्कुटा क्या है? पैरासिटिक प्लांट है, अपनी न्यूट्रिशन किसी और प्लांट से लेता है। मतलब प्लांट नहीं है, ये एक्चुअली बेल है। एक बेल है, जंगल में होती है, प्लांट के ऊपर पूरा अपना कब्जा कर लेती है और उसी से न्यूट्रिशन लेती है। तो कस्कुटा आ गया। ठीक है, और उसके बाद आपने एक पिटचर प्लांट के बारे में सुना होगा। पिटचर प्लांट पर ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, बट वो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं। ठीक है, तो एक सारे प्लांट्स मासूम नहीं है, एक आधा प्लांट में भी कोई शैतान है। तो वो क्या है? कस्कुटा एंड पिटचर प्लांट। तो याद रखना, यहाँ पे पिटचर प्लांट का मेंशन मैं कर देती हूँ साइड पे बॉक्स बना के, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, यहाँ पे पिटचर प्लांट का मेंशन कर रही हूँ। पिटचर प्लांट, पिटचर प्लांट कहाँ क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है, अपनी नाइट्रोजन डेफिशिएंसी इंसेक्ट से पूरी करता है। इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, तो पिटचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। अब मैं आपको बता दूं, जो मैंने रेफरेंस लिया है वो एनसीईआरटी से लिया है। +1 की एनसीईआरटी में चैप्टर है प्लांट किंगडम, तो आपको पता होगा उसके बारे में, प्लांट डाइवर्सिटी के बारे में। रेफरेंस एनसीईआरटी। और प्रदीप बायोलॉजी से भी, प्रदीप बॉटनी है एक बुक करके, वहां से भी आप पढ़ सकते हो, काफी अच्छी बुक है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब प्लांट्स में एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती थी, ये तो हमने हमेशा से पढ़ा, क्योंकि वो धक्का मुक्की नहीं कर सकते, हम तो मुक्का मार सकते हैं, मैंने पिछली क्लास में ही बताया था। तो प्लांट्स को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, Z+ सिक्योरिटी की। मतलब प्लांट्स में क्या प्रेजेंट है? सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल प्रेजेंट। सेल वॉल क्या करती है? प्लांट को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है, 5th पॉइंट है इसमें कि लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। कैसे वैक्यूल्स प्रेजेंट है प्लांट में? लार्ज वैक्यूल्स। ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। मतलब ऐसा नहीं होता कि बचपन से ही होते हैं, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वैक्यूल्स भी मैच्योर होते जाते हैं। ठीक है, वैसे वैसे वैक्यूल्स भी मैच्योर होते जाते हैं। ठीक है, लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। क्लियर है ये पॉइंट? ये है बेसिक फीचर। अब प्लांट्स को भी डिवाइड किया गया है अलग अलग पार्ट्स में। अब आपने सोचा होगा पहले प्लांट्स का पढ़ रहे थे, अब प्लांट्स को भी आगे डिवाइड कर दिया।
भाई प्लांट्स को भी डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि प्लांट्स में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है, वैरायटी मतलब डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो प्लांट्स को कैसे डाइवर्ट किया हमने, देखो डिवाइड किया। एल्गी क्या है, प्रिमिटिव प्लांट है। एल्गी क्या है, सबसे पहले वाला प्लांट है एल्गी, प्रिमिटिव प्लांट। एल्गी के बाद एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो एंजियोस्पर्म्स आते हैं। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस प्लांट्स हैं जिनमें हमारे फ्लावर्स आते हैं। तो एल्गी से एंजियोस्पर्म्स की जब हम बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स क्या है, सबसे एडवांस प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट्स जो है हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स जो हैं वो हैं एंजियोस्पर्म्स। चलो अब इतना आपको समझ आ गया, अभी इसकी डिटेल करेंगे, टेंशन नहीं लेनी है, बस संतुलन बना के रखो। चलो अब बेसिस ऑफ डिवीजन, अब बात करते हैं बेसिस ऑफ डिवीजन। अब इनको डिवाइड तो कर दिया, पर डिवाइड किस बेस पे किया, तो पहला तो पॉइंट आता है बॉडी डिफरेंशिएशन। बॉडी डिफरेंशिएशन, बॉडी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, अब अगर आप किसी भी प्लांट को इमेजिन करते हो तो आपके दिमाग में कैसा आता है कि प्लांट के पत्ते हैं, रूट्स हैं, स्टेम है, लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, ठीक है। बट अगर मैं आपको कहूं कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये डिस्टिंक्शन ही नहीं है, ठीक है, तो नॉट डिफरेंशिएटेड, इन नॉट डिफरेंशिएटेड और डिफरेंशिएटेड, यहां पे आते हैं दो टाइप्स, नॉट डिफरेंशिएटेड, किसमें डिफरेंशिएटेड नहीं है, इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स, ठीक है, और यहां पे डिफरेंशिएटेड है। अभी आपको दिखाती हूं कैसे। ठीक है, अब देखो आगे एक डायग्राम है, ध्यान से देखो, ये डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम दिख रही है, ये डायग्राम दिख रही है आपको, इसमें आप बता सकते हो लीफ कहाँ है, स्टेम कहाँ है, रूट कहाँ है, पता लग रहा है, नहीं पता लग रहा। सबसे प्रिमिटिव में ये चीज नहीं पता चल रही है हमें, तो ये मतलब इसका मतलब ये क्या हुई, एल्गी, ये एल्गी है, ठीक है। तो एल्गी में बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, यहां पे आती है बात किसकी, एल्गी की। बाकियों में काफी कुछ डिफरेंशिएटेड है, अभी इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे तो यहाँ पे मैं लिख नहीं रही हूं। चलिए तो नेक्स्ट आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है कि ऑन द बेसिस ऑफ सीड्स प्रेजेंट है या स्पोर्स प्रेजेंट है, सीड्स प्रेजेंस, सीड्स और स्पोर्स, प्रेजेंस और एब्सेंट ऑफ सीड्स एंड स्पोर्स, तो सीड्स प्रेजेंट है या स्पोर्स प्रेजेंट है, तो सीड किस में प्रेजेंट होते हैं, एडवांस प्लांट्स में। एंजियोस्पर्म्स एडवांस है, बिल्कुल, खाते हो ना आम, खाते हो ना, आम के अंदर सीड निकलता है, ठीक है, और किस में प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म में। अब स्पोर्स किस में प्रेजेंट है, बाकी सब में स्पोर्स हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, सॉरी जिम्नो नहीं आएंगे इस पे, इन सब में क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है। तो एक ये क्राइटेरिया है डिफरेंशिएशन का। नेक्स्ट बात करते हैं हम, चलिए अब थर्ड आता है डिफरेंशिएशन में, अब वेस्कुलर टिश्यू, नेक्स्ट आता है वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू क्या है, वेस्कुलर टिश्यू होता है प्रेजेंस ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। अब वेस्कुलर टिश्यू यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, पहले तो ये क्लियर करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम वो पाइप्स हैं, ऐसी पाइप्स हैं जैसे हमें फूड पाइप है, छोड़ो, जाइलम एंड फ्लोएम क्या है, अगर ये प्लांट है, अगर ये प्लांट है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रूट्स है, रूट से क्या जाता है, वाटर जाता है, देखो
इसको और थोड़ा डिस्टिंक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, रूट्स हैं, रूट्स, लीव्स, ऐसा ही होता है कुछ प्लांट, राइट। अब यहाँ पे मैंने बना दिया फ्लावर। ठीक है, अब हमें पता है जो पानी कौन एब्जॉर्ब करता है, पानी कहाँ से, रूट्स। पानी हम जड़ों में ही डालते हैं ना, तो रूट्स पानी ऑब्जर्व करके पूरे पेड़ को देती हैं। ठीक है, तो पानी यहाँ से ऊपर जाएगा हर पार्ट में, फ्लावर तक भी जाएगा, फ्रूट होगा तो फ्रूट तक भी जाएगा। ठीक है, और अगर हम फूड की बात करें तो खाना कौन बनाता है, अगर हम खाने की बात करें तो खाना बनाती हैं लीव्स। किचन ऑफ द प्लांट्स किसको बोलते हैं, लीव्स को। तो लीव्स से खाना रूट तक जाता है, ऊपर फ्लावर तक जाएगा, हर जगह जाएगा। अब ये जाता कैसे है, इनमें कुछ पाइप सिस्टम होता है, पाइप टाइप्स प्रेजेंट होती हैं। जैसे पानी की टंकी ऊपर है तो पानी नीचे आता है ना, या ऊपर जाता है, तो वो कैसे जाता है, पाइप के थ्रू। अब यहाँ पे फ्लोएम क्या है, फ्लोएम वो पाइप है जो लीव से खाना ट्रांसपोर्ट करेगी, और जाइलम वो पाइप है जो रूट से पानी ट्रांसपोर्ट करेगी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट्स वाटर तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, लिख सकते हैं इसको, सीधा ही लिखते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर। एंड फ्लोएम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड कंडक्शन। ठीक है, खाना कौन इधर उधर लेके जाएगा, फ्लोएम। अब इन दोनों को मिला के क्या बोल देते हैं, वेस्कुलर टिश्यू। इन दोनों को मिला के बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। अब ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, उनको हम ट्रैकियोफाइट्स बोलते हैं। जिसमें प्रेजेंट है वेस्कुलर टिश्यू उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रैकियोफाइट्स। और जिसमें ट्रैकिया टाइप होती है, पाइप टाइप, हमें भी होती है ना ट्रैकिया, ट्रैकियोफाइट्स एंड एट्रैकियोफाइट्स, एट्रैकियोफाइट्स। अब आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि ये पाइप किस में होगी, एडवांस में होगी या प्रिमिटिव में होगी। एल्गी को आपने देखा, बड़ी लंबी किसी पाइप की जरूरत है, इसमें किसी बड़ी लंबी पाइप की जरूरत है, नहीं है। एल्गी के बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स भी ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इनमें भी किसी लंबी पाइप की जरूरत है, नहीं है। टेरिडोफाइट्स में, सॉरी ये ब्रायोफाइट नहीं, ये टेरिडोफाइट है। टेरिडोफाइट्स में लंबी, थोड़े प्लांट्स लंबे होते हैं, इनमें जरूरत होती है, सॉरी। ये देखो, ये है ब्रायोफाइट। इस ब्रायोफाइट में लंबी किसी टंकी की या लंबी किसी पाइप की जरूरत है, इतना सा तो है, जमीन के साथ ही तो लगा हुआ है, तो इसमें जरूरत नहीं है। इसमें है, ये प्लांट्स थोड़े इतने इतने होते हैं, इससे कई बार लंबे भी होते हैं, बट इनमें जरूरत होती है, तो इनमें थोड़े थोड़े प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल्स। इस प्लांट को देखो, इस प्लांट में पूरे होते हैं। अब मैंगो का ट्री इमेजिन कर लो, इतना लंबा पेड़, अब पाइप की जरूरत पड़ेगी ऊपर तक पानी पहुंचाने के लिए। ठीक है, सफेदा देखा होगा, यूकैलिप्टस, उसमें कितना लंबा पानी होता है, उसमें भी पड़ेगी। तो वो सारे क्या है, एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो इन सब में जरूरत पड़ती है। पॉइंट क्लियर हुआ। तो ट्रैकियोफाइट्स कौन से हुए, एडवांस प्लांट्स। एग्जाम्पल क्या आ गई इसमें, एग्जाम्पल एंजियो, प्रिमिटिव से लेते हैं। एग्जाम्पल आ गई टेरिडो, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। अब एट्रैकियोफाइट्स कौन से हुआ, एल्गी, ब्रायोफाइट्स। एंड फंजाई में भी नहीं होता, ये भी मत सोचना कि फंजाई में भी होता है, तो फंजाई भी इन्हीं में आती है। ठीक है, फंजाई को हम प्लांट्स के साथ पढ़ लेते हैं,
बट प्लांट किंगडम में आती नहीं है। मोस्ट एक्सेप्टेड जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें फंजाई के लिए अलग किंगडम है। बट हाँ, हम इसके फीचर्स जरूर डिस्कस कर लेते हैं इसमें। इतना क्लियर हुआ? तो सेकंड आ गया वेस्कुलर टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट आता है सीडेड और नॉन सीडेड प्लांट्स। नेक्स्ट आता है सीडेड एंड नॉन सीडेड प्लांट्स। तो फोर्थ पार्ट आता है सीडेड एंड नॉन सीडेड प्लांट्स। अब इनको डिवाइड किया जाता है दो में, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। अभी इसको रिवाइज करेंगे, डरने की जरूरत नहीं है, बस समझते जाओ, जितना समझा रही हूँ लर्न नहीं करना, अभी समझते जाओ, सुनते जाओ। क्रिप्टोगैम्स का मतलब होता है, क्रिप्टो का मतलब यहाँ पे होता है हिडन। क्रिप्टो का मतलब क्या होता है? हिडन। तो हिडन गैम्स, यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो हिडन होते हैं। फेनरो में क्या होते हैं? बाहर होते हैं, विजिबल होते हैं। बस इतना डिफरेंस है। और यहाँ पे नॉन सीडेड है तो स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे क्या है? सीड्स प्रेजेंट होते हैं। सीड्स वाले खाते हो, है ना? तो सीड्स में कौन से आएंगे? जिम्नो एंड एंजियो। बाकी सारे रेस्ट ऑल किस में आ गए? इसमें रेस्ट ऑल में कौन से आए? टेरिडो, ब्रायो, एल्गी, ठीक है, फंजाई भी इसी में आ गई। डन? इतना क्लियर है? अब चलिए, अब डिवाइड करते हैं इसको, प्लांट किंगडम को अब डिवाइड भी कर देते हैं। इतनी देर से सुन रहे हैं डिवीजन डिवीजन, अब डिवाइड कर दें। ठीक है, तो प्लांट किंगडम को पहले डिवाइड किया, फेनरोगैम्स, सॉरी यहां पे आएगा क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। यहाँ पे डिवीजन क्यों हुई अब लर्न करना है आपको, क्योंकि अब ये रिपीट हो रही है चीज। तो फेनरोगैम क्या है? यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट है, सीडेड प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स, और यहाँ पे नॉन सीडेड प्लांट्स। नॉन सीडेड प्लांट्स मतलब क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट, स्पोर प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, अब क्रिप्टोगैम्स में आगे आते हैं। थैलोफाइट्स पहले तो, थैलोफाइट्स क्या है? थैलोइड बॉडी, थैलोफाइट्स वर्ड आया है थैलोइड बॉडी से। तो थैलोइड बॉडी का मतलब क्या है कि अगर रूट, स्टेम एंड लीव्स में बॉडी डिस्टिंक्ट नहीं है तो थैलस लाइक बॉडी है, थैलोइड बॉडी है, तो उनको क्या बोल दिया? थैलोफाइट्स, थैलोइड बॉडी, मतलब नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, रूट्स नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्लियर? चलिए, अब यहां पे थैलोइड बॉडी है, थैलोइड बॉडी किस किस की है? एल्गी की है, फंजाई की है। इनकी बॉडी हमें नहीं पता रूट, स्टेम एंड लीव्स कहाँ प्रेजेंट हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया, इसको हम साथ में ही पढ़ लेते हैं फंजाई को। ठीक है, उसके बाद आते हैं ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स, अब ब्रायोफाइट्स का क्या चक्कर है ये देखो, थोड़ी सी डिफ्रेंशिएटेड है, पर इससे एडवांस भी होते हैं कुछ, जिनमें लीव्स दिखती हैं हमें, कुछ इस तरह से होते हैं। वो ग्रीन से बनाती हूँ, जो ब्रायोफाइट्स हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, लीफी लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है कुछ में। ठीक है, ऊपर बॉडी होती है इस तरह से कुछ होता है। ठीक है, काइंड ऑफ, तो लीफी स्ट्रक्चर है। ठीक है, लीफी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, पर रूट्स प्रेजेंट नहीं होती इसमें। क्या होते हैं प्रेजेंट? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड्स। तो बॉडी डिफरेंशिएटेड है, पर बॉडी इज डिफरेंशिएटेड बट रूट्स आर एब्सेंट।
बट ट्रू रूट्स आर एब्सेंट, ट्रू रूट्स एब्सेंट हैं। तो रूट की जगह क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स आर प्रेजेंट, राइजोइड्स प्रेजेंट है। ठीक है, क्लियर है ये? तो ब्रायोफाइट से अलग हो गए। अब नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइट्स। नेक्स्ट कौन आते हैं? टेरिडोफाइट्स। ठीक है, इसमें डिफरेंशिएटेड है, डिफरेंशिएटेड बॉडी, यहाँ पे सिर्फ इतना लिख रही हूँ, डिफरेंशिएटेड बॉडी। अभी इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें लीव्स दिख रहे हैं, लीव्स दिख रहे हैं, रूट स्टेम दिख रही है। ठीक है, लीव्स दिख रहे हैं, रूट दिख रही है, स्टेम भी होती है इसमें। ठीक है, डिफरेंशिएटेड बॉडी प्रेजेंट है। डन। अब नेक्स्ट आते हैं फेनरोगैम्स। फेनरोगैम्स कौन से हैं? सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। तो इसमें दो टाइप आते हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। जिम्नो और एंजियो में क्या फर्क है? इनको क्यों डिवाइड किया? क्योंकि यहाँ पे सीड्स, नेकेड सीड्स प्रेजेंट है, मतलब सीड्स पे कोई कवरिंग नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स की सीड्स पे कोई कवरिंग नहीं है, ऐसी प्रेजेंट है, नेकेड सीड्स। ठीक है, और सीड्स यहाँ पे सीड्स आर कवर्ड विद फ्रूट्स। जैसे मैंगो खाते हो तो फ्रूट होता है ना बाहर, तो बस एंजियोस्पर्म वही है, विद फ्रूट्स। सीड्स आर कवर्ड विद फ्रूट्स। अब यहाँ पे एंजियोस्पर्म दो टाइप के हैं, मोनोकोट एंड डाइकोट। अब मोनोकोट एंड डाइकोट में क्या फर्क है? मोनोकोट में आते हैं आपके ग्रासेस। ठीक है, ग्रासेस जैसे कनक, एक सेकेंड, हाँ जी, ठीक है, मोनोकोट में आते हैं ग्रासेस जैसे कनक, मेज, वीट, मेज, ये सारे क्या है? ग्रासेस हैं, और बाकी घास फूस तो है ही ग्रासेस, तो वो आते हैं मोनोकोट्स में। डाइकोट्स में क्या आते हैं? डाइकोट्स में आते हैं जैसे मैंगो हो गया, चने की दाल होगी, बीन्स हो गए, राजमा हो गए। अब इसमें फर्क क्या है? मोनोकोट मतलब, मोनो मतलब वन, कोट मतलब कोटिलिडन। तो अगर हम कनक का सीड उठाएं या मेज का सीड उठाएं, क्या वो अपने आप दो में डिवाइड हो जाता है? नहीं होता। बट अगर मूंगफली को उठाएं, मूंगफली तो हो जाती है। ठीक है, तो दैट इज डाइकोट, एंड जो नहीं होता वो मोनोकोट है। तो एग्जांपल्स यहाँ पे क्या आ गई? ग्रासेस, और यहाँ पे क्या आ गई? मैंगो प्लांट लिख लो। ठीक है, डन, इतना क्लियर हुआ? चलो अब आगे चलते हैं। अब देखो, प्लांट के दो टाइप हैं, क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स कौन से हैं? स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। और फेनरोगैम्स कौन से हैं? सीडेड प्लांट्स जिनमें सीड्स प्रेजेंट है। पॉइंट समझ आया? अब यहाँ पे क्रिप्टोगैम्स कितने टाइप के हैं? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्यों बोला हमने? क्योंकि उनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है रूट, स्टेम एंड लीव्स में। तो क्या है? एल्गे एंड फंजाई। ठीक है, नेक्स्ट आता है फेनरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। दोनों में सीड प्रेजेंट होते हैं, बट एक में सीड के ऊपर फ्रूट नहीं है, मतलब नेकेड सीड्स प्रेजेंट है। दूसरे में सीड्स के ऊपर फ्रूट है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स आगे, एंजियोस्पर्म्स के भी आगे दो टाइप है, मोनोकोट एंड डाइकोट। अब मोनोकोट में क्या होता है कि एक सिंगल कोटिलिडन इज प्रेजेंट, एंड डाइकोट में डबल कोटिलिडन इज प्रेजेंट, टू कोटिलिडन्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? चलो अब हम इनका कंपैरेटिव अकाउंट करेंगे ताकि आपको चीजें और क्लियर हो जाए। पहले बॉडी की बात कर लेते हैं। अब आप मेरे साथ साथ बोलो, एल्गी की बॉडी डिफरेंशिएटेड है, प्लांट बॉडी। एल्गी की बॉडी डिफरेंशिएटेड है, नहीं है, तो थैलोइड बॉडी, यहां पे लिख रही हूं थैलोइड बॉडी, थैलोइड बॉडी। ठीक है, ब्रायोफाइट्स की बॉडी डिफरेंशिएटेड है, बट क्या है? रूट्स आर एब्सेंट, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड बट ट्रू रूट्स आर एब्सेंट। ट्रू रूट्स एब्सेंट है, इंस्टेड क्या प्रेजेंट है? राइजोइड्स।
याद है? राइजोइड्स क्या है? रूट लाइक स्ट्रक्चर ही होता है, बट बस ऐसे ऐसे होते हैं, रूट्स नहीं है, ट्रू रूट्स नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतना? एक सेकेंड, बस एक सेकेंड दे दो, अभी इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, अब टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट में हमने क्या पढ़ा? बॉडी इज डिफरेंशिएटेड, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम। सेम है, डिफरेंशिएटेड बॉडी। ठीक है, ट्रू लीव्स प्रेजेंट है, रूट्स प्रेजेंट है एंड स्टेम भी प्रेजेंट है। नेक्स्ट एंजियोस्पर्म में भी सेम चीज है, इसका भी यहीं पे लिखते जाएंगे, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, लीव्स एंड स्टेम। ठीक है, डन? इतना क्लियर सबको? चलिए, कहाँ गए, ज्यादा ही आगे आगे कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है प्लांट बॉडी के बाद अगर हम वेस्कुलर टिश्यू की बात करें। वेस्कुलर टिश्यू क्या थे? याद करो, जाइलम एंड फ्लोएम। तो वेस्कुलर टिश्यू किसमें प्रेजेंट है? किसको जरूरत है? किसको जरूरत है? एल्गी को है? नहीं है, तो एब्सेंट, वेस्कुलर टिश्यू आर एब्सेंट। ब्रायोफाइट्स को जरूरत है? नहीं है, तो यहां भी एब्सेंट। और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट फर्स्ट प्लांट्स which have vascular tissue, टेरिडोफाइट। जिम्नोस्पर्म में भी प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट इनमें भी प्रेजेंट है, ये तो सबसे एडवांस है, इनमें तो होने ही है। वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट, जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट। जाइलम क्या करता था? वाटर कंडक्शन। फ्लोएम क्या करता था? फूड कंडक्शन। याद है? चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यहां पे स्पोर्स और सीड्स। स्पोर्स एंड सीड्स, तो एल्गी में क्या प्रेजेंट है? स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन इज थ्रू स्पोर्स। यहां पे ब्रायोफाइट्स में भी स्पोर्स, टेरिडोफाइट्स में भी स्पोर्स। स्पोर्स पता है ना, स्पोर्स के उड़ के कुछ छोटे 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 क्या होते हैं, एक पाउडर जैसे सब्सटेंस दिखता है हमें, तो वो उड़ के जाता है और नया प्लांट बनाता है। जैसे सीड्स की जगह स्पोर्स है, ठीक है, वहीं पे नया प्लांट बना लेगा। अब यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में क्या प्रेजेंट है? सीड्स। और जिम्नोस्पर्म्स को, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड। यहाँ पे एक और चीज बता देती हूँ, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड और स्पर्म का होता है सीड्स। तो नेकेड सीड्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? जिम्नोस्पर्म्स में। और यहाँ पे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है, इनमें सीड। अब एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। ये भी याद कर लो साथ के साथ जो हमने टेबल बनाया था उसमें। फैनरोगैम्स को और क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें स्पर्म का मतलब है यहाँ पे सीड्स, तो स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। क्लियर? याद रहेगा, स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं फैनरोगैम्स को। ठीक है, और यहाँ पे हमें एंजियोस्पर्म्स का तो पता ही है, मैंगो सब खाते हैं, सीड्स आर प्रेजेंट। क्लियर? तो डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो? डिफरेंशिएशन कर पा रहे हो सब में? ठीक है, उसके बाद अब अगर हम बात करें इनकी हैबिटेट की, तो हैबिटेट कैसा है? एल्गी वाटर प्लांट है। एल्गी कैसी है? एक्वाटिक वाटर प्लांट है, एक्वाटिक। अब यहाँ पे वाटर इज नीडेड, मतलब वाटर एज वेल एज लैंड प्लांट है, दोनों में, पर इनको वाटर की जरूरत पड़ती है। वाटर इज नीडेड फॉर रिप्रोडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। रिप्रोडक्शन करने के लिए, स्पोर्स को मीट करने के लिए इनको जरूरत पड़ती है किसकी? वाटर की।
इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है इनको, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस में कौन आते हैं, जैसे फ्रॉग हो गया। अब फ्रॉग का बचपन तो सारा पानी में बीतता है और जवानी बाहर भी आ सकता है, पानी में भी रहता है। तो ये जो दोनों लैंड और वाटर में रहते हैं, उन्हीं में से एक कौन है, ब्रायोफाइट्स। ठीक है, और यहाँ पे टेरिडो की बात करें तो ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं, पहली बार जमीन पे यही आए थे। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो लैंड पे ही रहते हैं, वुडी पेरिनियल है। वुडी का मतलब लकड़ी जैसी, इनकी लकड़ी जैसी क्या है, इनकी बॉडी, स्टेम लकड़ी जैसी है। पेरिनियल है, सालों साल जीते हैं। ठीक है, तो वुडी एंड पेरिनियल। नेक्स्ट आते हैं एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स भी लैंड प्लांट्स हैं, लैंड प्लांट्स, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स, मोस्ट एडवांस्ड प्लांट्स। एंड फ्लावर्स प्रेजेंट, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं इनमें, सबसे मेन फीचर इनका। ठीक है, और ओव्यूल क्या होता है, सीड होता है। ओव्यूल सीड होता है, ओवरी फ्रूट बनती है बाद में। तो हम बोल देते हैं यहाँ पे ओवरी इज, सॉरी, ओव्यूल इज सराउंडेड बाय ओवरी। ओव्यूल किससे सराउंड होती है, ओवरी से। ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। ओवरी, ओव्यूल क्या बनाता है, सीड बनाता है। ओवरी में आर है, फ्रूट में आर होता है, तो ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट बनाती है। याद रखना ये बात, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, इतना क्लियर। यहां पे नेकेड सीड्स प्रेजेंट, फ्लावर्स एब्सेंट होते हैं इनमें, फ्लावर्स एब्सेंट, फ्लावर्स क्या है, एब्सेंट हैं। क्लियर इतना, फ्लावर्स सब में एब्सेंट है, सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में प्रेजेंट है। अब एग्जांपल कर लेते हैं कुछ मेन में, ज्यादा नहीं, बस एक दो करेंगे। एल्गी की एग्जांपल आ जाती है स्पाइरोगैरा, क्लोरेला कर लो। ठीक है, दो, स्पाइरोगैरा, क्लोरेला। और यहां पे आती है ब्रायोफाइट्स में मार्केंशिया। एक सेकेंड को, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में आते हैं मार्केंशिया, रिक्शिया। कौन आते हैं, मार्केंशिया। एंड एक एक ही एग्जांपल करेंगे, दो दो मतलब। ठीक है, बोलोगे मैम बोलते कुछ और हो, करते कुछ और हो, बस इसी की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स में आते हैं ड्रायोप्टेरिस, ड्रायो या टेरिस कर लो, इजी रहेगा आपको नाम। एंड फुनेरिया। ठीक है, फुनेरिया। और टेरिडो का मतलब होता है फेदर लाइक प्लांट्स, फेदर लाइक प्लांट्स। ठीक है, इनका फेदर लाइक होते हैं ये। डन। और ब्रायोफाइट्स को मोसिस भी बोलते हैं, मोसिस, मोस भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म की मेन एग्जांपल है साइकस पाइनस, साइकस पाइनस। पहाड़ों की ओर चले जाओ, बड़े बड़े प्लांट होते हैं जिनके पत्ते पतले पतले होते हैं, पतले पतले, तो वो क्या होते हैं, पाइनस। एक छोटा सा प्लांट जो मैंने आपको अभी दिखाया वो है साइकस, ये साइकस है, ये साइकस है। और बड़े बड़े जो होते हैं वो पाइनस है, ये रिक्शिया है। और ये ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और ये एल्गी है। ठीक है, चलिए, क्लियर। चलो नेक्स्ट, अब एंजियोस्पर्म की एग्जांपल देने की जरूरत है। मैंगो, और क्या, कौन सा फ्रूट पसंद है, ये हिबिस्कस, जो जिसकी फोटो लगा रखी है मैंने फ्लावरिंग प्लांट की, हिबिस्कस। ठीक है, इनके। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि एंजियोस्पर्म जो है ये दो टाइप के हैं। एंजियोस्पर्म दो टाइप के हैं, कौन से, मोनोकोट एंड डाइकोट।
मोनोकोट एंड डाइकोट। मोनोकोट में क्या है, एक कोटिलीडन, हैव वन कोटिलीडन, एक कोटिलीडन है। ठीक है, जैसे वीट में एक दो में डिवाइड नहीं हो रहा है, मतलब एक कोटिलीडन। यहाँ पे हैव टू कोटिलीडन्स, टू कोटिलीडन्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसमें मोनोकोट्स में जनरली आते हैं ग्रासेस, ग्रासेस, वीट, मेज। ठीक है, अब इमेजिन करते जाओ, आगे पढ़ेंगे अभी इसके बारे में। ये तो आपको इमेजिन करवा रही थी। मैंगो, फ्लावरिंग प्लांट्स कोई भी रख लो, सनफ्लावर रख लो, जो आपको पसंद हो वो रख लो। अब यहाँ पे एक मोनोकोट्स में क्या होता है, फाइब्रस रूट सिस्टम है। रूट्स ऐसी होती हैं, फाइब्रस। ठीक है, रूट्स ऐसी होती हैं फाइब्रस। क्लियर हुआ? ठीक है, रूट्स कैसी हैं, फाइब्रस। तो फाइब्रस रूट्स हैं, यहाँ पे कैसी रूट्स हैं, फाइब्रस रूट्स। और यहाँ पे टैप रूट्स हैं। टैप रूट कैसी होती है, देखो एक मेन रूट है, एक मेन रूट से बाकी रूट्स निकलेंगी। ठीक है, एक मेन रूट से, ये क्या है, टैप रूट, ये मेन रूट, ये क्या है, फाइब्रस रूट। डन। रूट्स ग्रीन कलर की होती है ना, तो बना देते हैं इनको ग्रीन कलर में। ठीक है, चलो, मेन रूट, टैप रूट, फाइब्रस रूट। तो फाइब्रस रूट किस में प्रेजेंट है, मोनोकोट्स में। टैप रूट किस में प्रेजेंट है, डाइकोट्स में। क्लियर? अब नेक्स्ट एक और बात आती है कि जो डाइकोट्स की स्टेम है ना, उसमें जो वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं, जो पाइप्स प्रेजेंट हैं, वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर में। अगर हम, चलो इसको, हाँ चलो बता ही दे रही हूँ, ये स्टेम है, स्टेम को कट किया मैंने, आपको ऐसे दिखाया। तो स्टेम में ऐसे कुछ दिखेंगे वेस्कुलर बंडल्स इन डाइकोट्स, रिंग फॉर्म में। ठीक है, तो वेस्कुलर बंडल्स, स्टेम की बात कर रही हूं, रिंग फॉर्म इन स्टेम। ठीक है, और अगर यहां बात करें मोनोकोट्स में, तो स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। ये पाइप की, वो जो पाइप बताई ना मैंने आपको, वो ऐसे प्रेजेंट होती है स्टेम में। अब यहाँ पे कैसे हैं, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स। यहाँ पे कोई अता पता ही नहीं है, कहीं भी कुछ भी प्रेजेंट है। ठीक है, जैसे ये आ गया, तो ये वेस्कुलर बंडल हो गए, ये पाइप कहीं है, ये पाइप कहीं है, ये पाइप कहीं है, ये पाइप कहीं है, कहीं भी कुछ भी, कोई रिंग कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, और ये क्या है, रिंग फॉर्म। बस इतना ही करना है हमें, टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो हम फिर से रिवाइज करते हैं इसको। ठीक है, वैसे आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, मैंने काफी डिटेल में बताया। तो प्लांट किंगडम के बेसिक फीचर क्या थे, यूकैरियोटिक है, मल्टी सेलुलर है, ऑटोट्रॉफिक है, एक्सेप्शन क्या है, कस्कुटा, और इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है, पिक्चर प्लांट। सेल वॉल प्रेजेंट होती है, बिल्कुल प्रेजेंट होती है। लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट हैं जो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं। डन। अब उसके बाद इनको डिवाइड, प्लांट किंगडम को हमने डिवाइड किया है आगे, पर बेसिस क्या है डिवीजन का। तो पहला, बॉडी कैसी है, रूट स्टेम एंड लीव्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, ये हो गया। फिर सीड है या स्पोर्स प्रेजेंट है, जो नया प्लांट बन रहा है वो सीड से बन रहा है या स्पोर से बन रहा है, तो सीड से बन रहा है तो एडवांसमेंट की तरफ जा रहा है, अगर स्पोर से बन रहा है तो थोड़ा प्रिमिटिव सा ये मेथड है। नेक्स्ट, वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में जाइलम या फ्लोएम प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, तो लोअर प्लांट्स में नहीं होगा, हायर प्लांट्स में होगा। तो टेरिडोफाइट्स में है, टेरिडोफाइट्स अब हायर में आ गया, कभी लोअर में आ जाता है, कभी हायर में आ जाता है। तो टेरिडोफाइट्स में क्या है, वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट है, बाकियों में नहीं है। टेरिडो के ऊपर ऊपर होंगे ही, अब जब टेरिडो में आ गए तो एंजियो, जिम्नो सब में होंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं सीडेड है, सीड प्रेजेंट है या नॉन सीडेड। तो सीड जिसमें है उसको बोलते हैं हम फेनरोगैम्स,
जिसमें नहीं है उसको बोलते हैं क्रिप्टोगैम्स। अब सीड नहीं है तो मतलब क्या है, स्पोर्स प्रेजेंट है। और सीड जिसमें है उसको मैंने एक और बताया, दूसरा नाम क्या है इसका, स्पर्मेटोफाइट्स। याद रहेगा, फेनरोगैम्स के साथ साथ स्पर्मेटोफाइट्स भी बोला जाता है इनको। अब देखो टेरिडो फिर से आ गया क्रिप्टोगैम्स में। एक फीचर इसका एडवांस क्या है, प्रेजेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल्स और बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। ठीक है, दो फीचर। नेक्स्ट, प्लांट किंगडम को हमने क्रिप्टोगैम्स एंड फेनरोगैम्स में डिवाइड किया। क्रिप्टोगैम्स हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, नॉन सीडेड प्लांट्स, स्पोर्स प्रेजेंट। और इसमें स्पोर्स प्रेजेंट है नहीं प्रेजेंट, क्या प्रेजेंट है, सीड। ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं हम, फेनरोगैम्स को स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं। अब यहाँ कौन कौन से आते हैं, थैलोइड बॉडी जिसकी है, थैलोइड बॉडी क्या है, नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो उसमें क्या आता है हमारा, एल्गी, फंजाई। एंड अगर डिफरेंशिएटेड है तो ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। बट ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट्स आर एब्सेंट, इंस्टेड राइजोइड्स आर प्रेजेंट। ठीक है, राइजोइड्स क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर ही होते हैं। जैसे इनके नीचे अब ऐसे ऐसे वाले प्रेजेंट होंगे, रूट लाइक स्ट्रक्चर इनके नीचे इस तरह से जुड़ा होगा ये सॉइल से। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं। और ये भी एक ब्रायोफाइट बनाया था मैंने। उसके बाद जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आ गए। एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म्स की बॉडी क्या है, एडवांस है। और एंजियोस्पर्म्स आगे दो टाइप में है, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। एल्गी, अब फिर से वही चीज आ गई, थैलोइड बॉडी एल्गी की है, यहाँ पे बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है, राइजोइड्स प्रेजेंट, बॉडी इज डिफरेंशिएटेड। एंड डिफरेंशिएटेड बॉडी यहाँ भी है, अब ऊपर सब में होगी, एंजियोस्पर्म्स में भी है। नेक्स्ट पॉइंट, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट, एल्गी में एब्सेंट, ब्रायो में एब्सेंट, टेरिडो में प्रेजेंट, जिम्नो में भी प्रेजेंट होगा, फिर एंजियो में भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है स्पोर्स एंड सीड्स। सब में स्पोर्स हैं एक्सेप्ट जिम्नो एंड एंजियो। जिनमें स्पर्म्स आ गया उनमें स्पोर्स प्रेजेंट नहीं है, उनमें सीड प्रेजेंट है। ठीक है, जिनमें स्पर्म्स आ गए तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म्स, उनमें सीड सिर्फ उनमें ही प्रेजेंट है। ठीक है, डन। नेक्स्ट आता है पॉइंट हैबिटेट का। एक्वाटिक, एल्गी एक्वाटिक है, ब्रायो एक्वाटिक और लैंड के बीच वाले, तो इसीलिए इनको क्या बोला, एम्फीबियंस, क्योंकि पानी के बिना इनका गुजारा नहीं है, इसीलिए इनको बोला गया एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइट्स की एग्जांपल क्या है, टेरिस एंड फुनेरिया। ठीक है, टेरिस एंड फुनेरिया। टेरिडोफाइट्स लैंड प्लांट्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स भी लैंड प्लांट्स हैं। और नेकेड सीड्स किस में प्रेजेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में फ्लावर्स नहीं होते, फ्लावर किस में भी नहीं होते, फ्लावर सिर्फ किस में प्रेजेंट होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, और फ्रूट्स भी प्रेजेंट है, फ्लावर्स भी प्रेजेंट है। ओव्यू मतलब ओव्यूल इज सराउंडेड बाय ओवरी। और जिम्नोस्पर्म्स में जो ओव्यूल है उसके सराउंडिंग्स में कुछ नहीं है, तो नेकेड ओव्यूल भी बोल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट आता है पॉइंट एग्जाम्पल्स का। चलिए, स्पायरोगायरा, क्लोरेला, ये क्या है, एल्गी है। और उसके बाद मार्केंशिया, रिक्शिया, ये ब्रायोफाइट्स है। टेरिडोफाइट्स में फुनेरिया, टेरिस आ जाता है, ड्रायोप्टेरिस भी आ जाता है, इसी का भाई है। और जिम्नोस्पर्म्स में साइकस, स्पाइनस। एंड एंजियोस्पर्म्स में मैंगो, हिबिस्कस, जितने आपको आते हैं, ग्रासेस, ये सारे इसी में आते हैं। बट जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, दैट इज मोनोकोट एंड डाइकोट। अब मोनोकोट्स में एक कोटिलिडन है, डाइकोट में दो, डाई का मतलब दो, मोनो का मतलब एक। दूसरा पॉइंट, मोनोकोट्स में जो रूट सिस्टम है वो कैसा है, फाइब्रस, और डाइकोट में कैसा है, टैप रूट। ठीक है, अब मोनोकोट्स में ऐसा क्यों है अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ, अब प्लांट्स अगर ऐसा होगा तो प्लांट्स बीच से, प्लांट क्या एनिमल्स क्या करेंगे, अब मोनोकोट ग्रासेस को क्या करते हैं, एनिमल्स खाते हैं ना, तो एनिमल्स खाएंगे, एकदम से निकल आएगा, अगर वो पूरा का पूरा प्लांट निकल आएगा। अब ऐसे फाइब्रस होगा तो पूरा का पूरा प्लांट ही ना निकलेगा, मरेगा नहीं प्लांट, तो इसीलिए इसकी एक एडेप्टेशन है फाइब्रस रूट सिस्टम। और यहाँ पे डाइकोट की हिम्मत है, मैंगो का पेड़ कोई एनिमल उखाड़ ले सीधा का सीधा, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसलिए डाइकोट की एक ही है ताकि उसको सपोर्ट मिले, क्योंकि ऊपर ज्यादा वुडी है वो। बट यहाँ पे क्या होता है कि एनिमल्स आते हैं, पूरा का पूरा प्लांट निकाल लेंगे अगर ऐसी रूट होगी, छोटे प्लांट्स हैं।
ठीक है, इसीलिए उनकी फाइब्रस होती है। क्लियर पॉइंट कि फाइब्रस की होती है। अब नेक्स्ट यहाँ पे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स हैं, वैसे ये थोड़ा एडवांस है, आप बस इसको याद रखो, स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, और यहाँ पे रिंग फॉर्म में होते हैं। स्टेम की बात कर रही हूँ, स्टेम में, दोनों की स्टेम में, बस इतना ही याद रखना है। मैंगो सनफ्लावर डाइकोट्स है और ये क्या है, मोनोकोट व्हीट मेज। चलो, आपको आई होप आपको लर्न हो गया होगा, समझ भी आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवाइज करके आना। ओके, थैंक यू।